हम तफर्रका नहीं फैलाए हैं। ये 8 दिन हुआ आए हैं और ये ऐसा किए, उनसे जाके पूछिए। वो इन्हें 2 ग्रुप कर रहे हैं, आपका ग्रुप अलग है, वो अलग होकर काम करना चाहिए। ये मैं नहीं। उस वक्त जो करकरे साहब थे उनकी इंक्वायरी और तहकीक के अंदर बड़े बड़े लोगों के नाम आए थे और वो फाइल ले करके दिल्ली जा करके वहाँ से मंजूरी लाने का उनका प्रोग्राम था। मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। सुबह भी समाजवादी पार्टी के मुस्तकिम दिखने के आके यहाँ पे खिराज हकीकत पेश करके गए। अभी आप समाजवादी के लोग आए, तो क्या समाजवादी मालेगांव में 2 ग्रुप में है क्या? देखिए, रात में समाजवादी पार्टी की 10 बजे मीटिंग हुई। उस मीटिंग में तमाम लोगों के सामने ये तय किया गया कि 3:30 बजे मसौरा चौक पर जमा होकर बिक्कू चौक जाना है। हेमंत करकरे साहब के जो है उनके पास जाके खिराज हकीकत पेश करना है। ये ऐसा तय हुआ और उसी के तरीके से यहाँ पर जितने लोग हैं ये सब समाजवादी के लोग हैं। अब वो ओहदेदार लोग हैं, वो क्यों ऐसा किए वो उनसे सवाल किया जाए, क्योंकि हम समाजवादी पार्टी 3 से 4 महीनों से चला रहे हैं। हम तफर्रका नहीं फैलाए हैं। ये 8 दिन हुआ आए हैं और ये ऐसा किए, उनसे जाके पूछिए। वो इन्हें 2 ग्रुप कर रहे हैं, आपका ग्रुप अलग है, वो अलग होकर काम करना चाहिए। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये सब मैं ये नहीं बोलता हूँ। मैं तो पूरे लोगों को लेकर चलता हूँ। मैं जब भी इस शहर में तहरीक चलाया, बुनकरों की तहरीक हो या कोई और बात हो, तो हमने सब मकतबे फ़िक्र के सब तंजीमों को इकट्ठा करके मसाइल को हल करने की बात की है। हम लोग तो तफरीका तय नहीं। मौजूदा सदर है आप पार्टी के, अगर आपके प्रोटोकॉल को पार्टी के दूसरे ओहदेदारान या कार्यकर्ता नहीं मान रहे, इसको आप कैसे देखते हैं? बोलो। नासिक जिले हमारे है ओहदेदार, शहर में एक ही पार्टी में अगर ये तय हो रहा है कि 3:30 बजे जाना है। अभी आप लोगों के जरिए हम लोगों को मालूम पड़ा कि कुछ लोग आकर के सुबह भी कोई प्रोग्राम करके गए। हम लोग उनसे पूछेंगे क्या वजह क्या नहीं है, उसके बाद ही हम इस पर जवाब दे सकेंगे। पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं है, एकजुट है सब लोग। थोड़ा सा तालमेल में कमी हो सकती है, उसको हम दूर कर लेंगे, ये हमारा, लेकिन पार्टी के अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं है। सब लोग इकट्ठा एकजुट है और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त ताकत के साथ समाजवादी पार्टी का वक्त होगा। इतना ही कहना है। दहशतगर्द बोला जा रहा था और इन्होंने तहकीक करके बताया कि यार मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, मुसलमान सबसे ज़्यादा देशभक्त है। ख़ास तौर से मालेगांव शहर का मुसलमान देशभक्त इसलिए है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कपड़े का बिजनेस करने आए थे और मालेगांव शहर के लोग भी बुनकर थे। हमारा झगड़ा उनसे जो बिज़नेस के ताल्लुक़ से भी था और इस देश पे जो है वो कब्ज़ा किए उनके ख़िलाफ़ भी था। ये हेमंत करकरे साहब जो है एक ईमानदार ऑफिसर थे जिन्होंने ये तहकीक किया। ऐसे ईमानदार सैकड़ों हज़ारों ऑफिसरों की इस देश को ज़रूरत है, क्योंकि फुरका परस्तों का जो मंशा है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ CA और NRC बनाया गया। ऐसे कानून को रोकने के लिए ईमानदार ऑफिसरों की बहुत ज़रूरत है। 15 साल पहले उनकी शहादत हो गई, 15 साल हो गए 26/11 की वारदात में। आज तक मालेगांव शहर ने हेमंत करकरे के नाम से एक टूटे बोर्ड के सिवा कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर जो है जो 15 साल से सियासी लीडरान हैं, जो अपने आप को कौम का हमदर्द समझते हैं, ये उनका काम था। हम तो इस साल जो है देखा कि हमारा साथी समाजवादी आसिफ अली ड्रावर इस दुनिया में नहीं है, इसलिए हम जो है उसकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं और हम इंशाअल्लाह ताला ऐसा ये अच्छा बनवाएंगे। कारपोरेशन हमारी है, बॉडी आएगी, इनको अच्छा काम करेंगे और हो सकेगा तो जो भी मशवरा होगा सरकार से मुतालबा करेंगे हम कि भाई ये हेमंत करकरे साहब के वास्ते ये किया जाए। भाई जो 26/11 का हादसा था क्या है, मुरूर अय्याम यानी ज़माने का गुज़रना सारे ज़ख्मों को भर देता है। अब ये 26/11 आपने याद दिलाया तो हम सबको याद आया, वरना हम लोग भी 26/11 की घटना भूल चुके थे। आज 15 साल का अरसा हो गया और क्या था और क्या हुआ है आज वो जग ज़ाहिर हो गया कि
बाकायदा इस सिलसिले के अंदर प्लानिंग के तहत ये काम किया गया था। उस वक्त जो करकरे साहब थे उनकी इंक्वायरी और तहकीक के अंदर बड़े बड़े लोगों के नाम आए थे और वो फ़ाइल ले करके दिल्ली जा कर के वहाँ से मंजूरी लाने का उनका प्रोग्राम था कि ऊपर से मंजूरी मिल जाएगी तो कार्रवाई शुरू करेंगे और बड़े बड़े लोगों की गर्दन नापी जाएगी। लेकिन इत्तेफाक ये कहिए कि इस तरह प्लानिंग करके मामला खड़ा किया गया और कहते हैं नज़ला बर उज़्व ज़ईफ़। आज पूरी दुनिया के अंदर टारगेट सिर्फ मुसलमान है और हर आयरा गैरा इल्ज़ाम उठा करके मुसलमानों के ही सर डाल दिया जाता है। यही 26/11 में हुआ था। मैं इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन जो सूरत हाल है ये पूरे तमाम जानकार वाकिफ़कार लोगों को पता है कि करकरे साहब का और इसी तरह और लोगों का जो प्लान था उसको फेल करने के लिए ये एक प्लानिंग की गई थी 26/11 की, और वो जो होना था हो चुका है। 26/11 को आप दहशतगर्द हमला नहीं मानते? मेरे इस लफ्ज़ से जुमले से आप अंदाज़ा कर सकते हो कि ये एक प्लानिंग थी।